guys, welcome back to my YouTube channel and this video is on words in my school bag. तो जो मैं स्कूल में लेके जाती हूँ सामान वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. Let's go. स्टार्ट करते हैं सबसे पिछली जिप से. और हाँ, लंच और वाटर बॉटल तो नीचे मैंने रख दिया है, so that's not included right now. And books. Wow. मेरा बैग होता है 9 से 10 किलो का. Oh my Only because of God. these books. और ये तो मेरी वो बुक्स है जो मैं आज लेके गई थी, बाकी सारी तो मैंने निकाल रखी है. फिर खाली पॉकेट में है मेरी नोटबुक्स और लाइक मेरी मैथ प्रैक्टिस वर्कबुक. इसमें जो हमारे स्कूल में ना प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो इसी में होती है वर्कबुक. फिर है मेरा ये SST का और मैथ्स के रजिस्टर्स. अब हमें क्या मिलता है, वर्कशीट जो मिलती है. आधी वर्कशीट्स तो मेरी इन बुक्स के अंदर पड़ी होंगी. ये एक और है, क्या है ये मेरा यूटी. हमारे यूटी चल रहा है ना, तो अब तो ऐसे ही मिलता है. कभी इधर इस जिप में कोई यूटी, इस जिप में कोई यूटी. ये स्केल मेरा ज्योमेट्री में होना चाहिए. ठीक है, तो मेरी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का. बहुत मतलब हमें यूज़ आते हैं ये पोस्टर कलर्स और वाटर कलर्स, तो मैं ये हमेशा बैग में रखती हूँ. क्रेयॉन्स, इनको लाइक जब हमारा कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें उसकी पिक्चर की कलरिंग के लिए. ठीक है, नेक्स्ट जिप दिखाती हूँ. इस जिप में है मेरी डायरी. और आप सोच रहे होगे दैट मैं स्कूल में कार क्यों लेके जाती हूँ. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कार नहीं है. लाइक मेरे स्पेक्स लगे हुए हैं तो इसमें स्पेक्स रखती हूँ मैं. अभी तो मेरा स्पेक्स बाहर रखा हुआ है, इसमें मैं स्पेक्स रखती हूँ. Now it's time for my pouch. Wow. तो टाइम पहले लाइक मेरी मम्मा ये मेरे लिए पाउच लाई थी. एंड इस पे मैंने इतने की चेन्स लगाए हैं. पहले मेरे पास यूनिकॉर्न की चेन होता था, फिर मैंने इस पे इमोजी की चेन लगाया. एंड अब है इस पे ये डॉल्फिन विद बेल. और इसके लाइक जो पहले इसमें की चेन्स थे ना वो तो टूट गए थे. एंड उस टाइम मुझे मर्मेड्स बहुत पसंद थी. इसी वजह से मैंने मर्मेड का पाउच मंगाया था. बट बैग तो मेरा यूनिकॉर्न था. खैर, अब तो मुझे नया लेना है. वैसे पीछे से पूरा घिसा हुआ है. अब मैं नया लूँगी थोड़े मतलब एक दो महीने को जाती हूँ. थोड़ा टाइम बाद मैं नया लेंगे. नाउ लेट मी शो यू माई ज्योमेट्री. सो सबसे पहले इधर तो मैं अपने सारे पेन्स रखती हूँ. एंड दिस इज अ पेंसिल जो मेरी फ्रेंड ने मेरे को दी थी. पीछे रखा है ये लेटर, स्केल, डी, कंपास और ये स्टिकी नोट्स. इमरजेंसी मतलब ऐसे ही रखती हूँ मैं. फिर भी ये शार्पनर, इरेजर मेरी पता नहीं है कहाँ चली गई. ये डायरी मेरे लिए मेरे ताऊजी जैसलमेर से लाए थे जब वो गए थे. और मेरे को ना आर्ट का बहुत शौक है. झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती. तो मैंने इसमें आर्टिंग की. और देखो ये डायरी जैसलमेर से और जैसलमेर राजस्थान में, तो इसलिए इसके ऊपर ये कैमल भी बना हुआ है विच इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. और इसके पीछे और ये कैमल के पीछे मैंने पता नहीं क्या लिखा है, उर्दू लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को नहीं पता. आपको ये डायरी दिखाता हूँ. सबसे पहले तो देखो मैंने फर्स्ट पेज इसका डिज़ाइन किया है. अब देखो ये इतना अच्छा तो बन नहीं पाएगा क्योंकि जो इसके पेजेस है ना वो कैनवस जैसे बहुत थिक है. जैसे उस टाइम मतलब मैंने फर्स्ट या सेकेंड ड्राइंग है, ये मेरी फर्स्ट है, सेकेंड है, तो इतनी अच्छी तो थी नहीं ये वाली. बट हाँ फिर भी स्टार्ट दी. हमारे स्कूल में बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं तो इसलिए मैं ग्लू तो रखती हूँ. और दिस इज़ माई वाइटनर. वाइटनर तो देखो हमारे लिए तो नेसेसरी है वाइटनर, क्योंकि नोटबुक्स में इतनी गलतियाँ होती हैं तो वाइटनर तो मैं रखती हूँ. एक पेज पे लाइक मेरी 2 से 3 तो गलतियाँ होती हैं. अब वो जब हम उसको स्क्रैच करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बड़ा मेसी सा हो जाता है पूरा पेज. ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा चाहिए हमें पूरा पेज एकदम सुंदर सा नीट एंड क्लीन. नेक्स्ट इज दिस टू हाईलाइटर्स आई केप्ट इन माई पाउच. हम जब नया चैप्टर कोई स्टार्ट करते हैं तो हाईलाइटिंग के लिए चाहिए होता है. ये है इनफाइनाइट पेंसिल जो मेरे नानू ने मेरे को दी थी. एंड इसके अंदर इसकी चीज़ है जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी. एक तो पहली बात है इनफाइनाइट है, मोटी तो होएगी बट फिर भी. एंड इसके अंदर एक इरेजर भी है. लाइक दिस इज पेंसिल प्लस इरेजर. नेक्स्ट है ये क्यूट सा मिनी यूनिकॉर्न पेन. लाइक मैंने एक डायरी ली थी यूनिकॉर्न वाली, उसके अंदर मैंने जर्नल्स किए थे. एंड अब वो पूरी भर चुकी है. आई डोंट नो कहाँ रखी होगी वो, बट हाँ वो रखी है. और इसके साथ ये क्यूट सा पेन है, पर्पल पेन, एंड इट वर्क्स ब्लैक. So this was only. Share and subscribe. Bye bye.